नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज सुबह 11:30 बजे आप विधायक दल की बैठक, नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। केजरीवाल शाम 4:30 बजे देंगे इस्तीफा। पीएम मोदी का आज मनाया जाएगा 74वां जन्मदिन। 7400 मौलानाओं मुंशी मदरसे के छात्र को बनाएंगे सदस्य। आज कैंप लगाकर भाजपा बनाएगा भाजपा का सदस्य। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर कल वोटिंग। फर्स्ट फेज में महबूबा की बेटी इल्तिजा समेत 219 कैंडिडेट्स मैदान में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा दौरा, 2 जगह रैलियां करेंगे। पहले भिवानी पहुंचेंगे, जेपी दलाल के लिए करेंगे वोट की अपील। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता बोली हमने डॉक्टर्स की 3 मांगे मानी। पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारी हटाए जाएंगे। डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील। मणिपुर को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान। मणिपुर के 4 जिलों में सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। लोगों को आसानी से मिलेगी जरूरी सामान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले आज बात करेंगे सच के लिए सत्ता कुर्बान। आज शाम 4:30 बजे केजरीवाल देंगे इस्तीफा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में सीएम के नाम पर आज फैसला होगा और ये तस्वीर साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा, ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। उपराज्यपाल को सीएम केजरीवाल सौंपेंगे इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 59 विधायक नए सीएम के नाम पर लेंगे फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल 1 to 1 विधायकों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे और तब ये तय किया जाएगा कि अब नए सीएम का चेहरा कौन होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आज शाम करीब 4:30 बजे एलजी को अपना इस्तीफा सौंपते नजर आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद अगले दिन अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी, सार्वजनिक मंच पर ये घोषणा की थी कि अब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद करीब शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस रेस में आतिशी कैलाश गहलोत के नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी इन्हीं में से किसी नाम पर मुहर लगाएगी या फिर कोई नया चेहरा उतारेगी? अखिलेश जी। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां आज नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। 59 विधायक नए सीएम का फैसला करते नजर आएंगे। आज आम आदमी पार्टी की
बैठक में सीएम के नाम पर फैसला होगा, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली का अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कई बड़े नाम इस लिस्ट में, इस रेस में आगे चल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, इस रेस में सबसे पहला नाम आतिशी का चल रहा है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, 17 मंत्रालय उनके पास हैं। फिर चाहे वो कैलाश गहलोत तो उनका भी नाम इस रेस में आगे है। तो क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी इनमें से ही किसी को सीएम उम्मीदवार बनाएगी या फिर कोई नया चेहरा सामने लेकर आएगी? अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी की आज अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधायक दल के नेता और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और इसमें उम्मीद की जा रही है आज जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है कि वो चेहरा कौन होगा। तो उम्मीद है कि आज अरविंद केजरीवाल ऐलान कर देंगे। सबसे ज्यादा कयास लगाया जा रहा था कि वो अपनी पत्नी का नाम अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी अंदर खाने सूत्रों से पता चल रहा है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के उन हमलों से बचना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी को नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि जो उन पर शीश महल घर, जो कोठी है प्रधानमंत्री की, उस मुख्यमंत्री की, उस पर भी कई आरोप लगते हैं। तो इन दोनों चीजों से किनारा करने के लिए कोई नए चेहरे पर आज ऐलान हो सकता है। नया चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जा सकता है। जहां तक सवाल है आतिशी का नाम उठना, अशोक गहलोत का नाम उठना, तो अरविंद केजरीवाल उन चीजों को फूंक फूंक कर रख रहे हैं कि ऐसा कोई भरोसेमंद चेहरा उनके सामने हो, जिस भरोसेमंद चेहरे को वो सामने करें, साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में भी माहिर हो। तो अब सवाल यही उठता है कि आतिशी होंगे, अशोक गहलोत होंगे या फिर कोई नया चेहरा इस मुख्यमंत्री पद के लिए आज चुना जाएगा। तो सवाल के साथ ही साथ ये भी तमाम चर्चा हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से दिल्ली की सरकार कुछ महीने और चलाना चाहेंगे, इसलिए ऐसे चेहरे को सामने ला सकते हैं जो चेहरा पूरी तरह से उनका वफादार हो, नया हो, उसकी जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी मजबूत पकड़ ना हो, उसकी अपनी कोई बहुत बड़ी दिल्ली में साख ना हो, वो आगे चलकर कोई इस तरह का मूवमेंट और विरोध में उतर कर कोई बड़ा आंदोलन और कोई सरकार के खिलाफ ही अगले चुनाव में जो होने वाले में कहीं ऐसा न हो कि एक गुट बना के मैदान में उतर जाए। तो तमाम चीजें केजरीवाल ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के मन में सवाल जरूर उठता होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो मामला वही वैसे आया कि वो गुट बना, फिर पार्टी बनी और आज सामने वो खड़े हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, आज वो भी उनके सामने खड़े हैं। तो इस तरह के कई घटनाएं हैं, कई ऐसे हैं, चाहे जयललिता को देखा जाए। अखिलेश जी आपको रोकना चाहेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पद के लिए 5 नामों की चर्चा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायकों में से चुना जाएगा सीएम, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम की रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। प्रखर, सीएम पद के लिए 5 नामों पर चर्चा हो रही है, आतिशी का नाम सबसे आगे क्यों है? बड़ी वजह हमारे दर्शकों को बताइए। सनी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सनी जी, देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने इसको स्पष्ट करा था कि वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा के बाद उन्होंने बोला था कि हम विधायक दल की बैठक करेंगे, और बैठक के दौरान जिसका भी नाम आगे निकल के आएगा वो आने वाले वक्त का दिल्ली का यशस्वी मुख्यमंत्री होगा। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने कल पीएससी की बैठक करी, एक एक मंत्रियों से इंडिविजुअल मुलाकात करी, हमारे आम आदमी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे उनसे इंडिविजुअल 1-to-1 टॉक करी। उसके बाद आज दल की बैठक होनी है, और निश्चित तौर पे जो भी हमारी पार्टी को, हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को आम आदमी पार्टी के लगेगा कि वो आने वाले वक्त का दिल्ली का सीएम, उस पर मोहर लगेगी।
बिल्कुल प्रखर जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि अब जनता ही तय करेगी कि मैं कुर्सी पर बैठूं या ना बैठूं, मैं कितना ईमानदार हूं। तो सवाल ये है कि क्या अगर जनता उनको जिता देती है तो क्या जो उन पर अपराध के आरोप लगे हैं वो हट जाएंगे? प्रखर जी देखिए, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानती हैं और आपके सम्मानित दर्शक भी जानते हैं कि ये जो मुकदमा है, ये झूठा कथाकथित शराब घोटाला है। वो एक महज एक झूठ के बुनियाद पे बना हुआ है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये मत कहिएगा प्रखर जी, आपने कहा सीबीआई को बंद पिंजरे का तोता कहा गया, तोता। तो देखिए, ये सब जानते हैं कि ये झूठा मुकदमा है। और रही बात ये, जनता की अदालत से बढ़ के कोई अदालत नहीं होती है। हमारे लिए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी अगर अदालत कोई है तो वो है जनता की अदालत। और माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता जो निष्कर्ष निकालेगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। 70 की 70 सीटें दिल्ली में हारने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से उनकी सरकार बनी, 70 की 70 सीटें देगी और आशीर्वाद देगी। बिल्कुल प्रखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां 5 नाम सबसे ज्यादा तेजी से इस रेस में आगे चल रहे हैं। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस रेस में जो सबसे आगे नाम चल रहा है आतिशी का, उसके पीछे की मुख्य कारण, सबसे ज्यादा कुछ पॉइंट्स बताइए कि आखिर क्यों आतिशी का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। अखिलेश जी देखिए, बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर अपनी जगह पर आतिशी को चेहरा चुनते हैं तो उस चेहरा चुनने के पीछे कई बड़ी वजह हो सकती है। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं को जवाब देने में केजरीवाल की तरह से मुखर वक्ता और सीधी सपाट रखने की बात करके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने का काम करती हैं। उनकी छवि अच्छी है, आतिशी पर किसी तरह के आरोप नहीं लगे हैं। आतिशी को सरकार में 17 मंत्रालय का काम देख रही हैं, काम बढ़िया से कर रही हैं। मुख्यमंत्री के बाद अगर देखा जाए, मनीष सिसोदिया बड़े कद्दावर चेहरा थे, उनकी जगह पर वो शिक्षा मंत्रालय संभाल रही हैं। तो मनीष सिसोदिया की जो है। दूसरा क्या है कि एक सबसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर समय आतिशी को आप कभी भी देखिए, किसी से मिलते समय धीरे धीरे मुस्कुराती रहती हैं, हर खुश मिजाज चेहरा है। उसके बाद संगठनात्मक उनके पास अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो काम कर चुकी हैं, दिल्ली में लंबे समय से काम कर रही हैं, आम आदमी पार्टी की वफादार कार्यकर्ता, नेता और मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के बीच में जो ट्विनिंग है वो बेहद अहम है। इसलिए सवाल ज्यादा बन जाता है कि बाकी मंत्रियों या बाकी विधायकों में से आतिशी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है। इसका सवाल ये भी है कि उनकी ट्विनिंग अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ भी अच्छी है, क्योंकि इससे पहले स्वाति मालीवाल की ट्विनिंग अरविंद केजरीवाल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ साथ पार्टी में बड़ा ओहदे के साथ रहती थी। लेकिन उनके विद्रोह करने के बाद आतिशी एक ऐसा चेहरा है जो आज महिला चेहरा के तौर पर दिल्ली में सबसे मजबूत और आम आदमी पार्टी में सबसे मजबूत शख्सियत और अरविंद केजरीवाल के करीबियों में और खासकर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकारों को जवाब देने में सबसे आगे खड़ी रहती है। बिल्कुल अखिलेश जी, एक सवाल ये भी है कि इस लिस्ट में, इस रेस में सबसे आगे आतिशी हैं। अगर आतिशी को हटाकर फिर उसके बाद कौन ये मतलब दावेदारी ठोकेगा, मतलब कौन इतना मजबूत होगा जिसको आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा बनाएगी अगर आतिशी को हटा दिया जाए तो? अखिलेश जी देखिए, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रणनीति के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मतलब आम आदमी पार्टी होता है। अगर महिला चेहरा के बतौर किसी दूसरे चेहरे को चुनने में विधायक दल की बैठक में नाम सामने आता है और उस पर मोहर लगती है तो आप कह सकते हैं कि गोपाल राय का भी नाम हो सकता है। गोपाल राय के बाद अशोक गहलोत का भी, कैलाश गहलोत का भी हो सकता है। गहलोत की वजह ये भी है कि वो भी शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, कम बोलते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वफादारों में उनकी गिनती की जाती है।
एक चीज बहुत साफ होगी कि अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर बिल्कुल मैदान में नहीं उतारेंगे जो कल को कोई विद्रोह करके उनके सामने खड़ा हो जाए और उनको चुनौती देने लगे। तो ये मान के चलना होगा रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नेता का ही नाम सामने आएगा। ऐसा नेता होगा जो उनका वफादार हो, उनकी बात मानते हो, उनके इशारे पर वो काम करता रहे। इस तरह के चेहरे पर ही आज मोहर लग सकती है। ये देखना होगा कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो उस विधायक दल में किसको विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां सीएम पद के लिए 5 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है और बात कर रहे हैं सच के लिए सत्ता कुर्बान। और राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, आज इस्तीफा दे सकते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे एलजी से मुलाकात करेंगे। एलजी सचिवालय में केजरीवाल एलजी से करेंगे मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से मिलने का समय मांगा था और अब जानकारी ये है कि आज शाम 4:30 बजे एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं 2 दिनों के बाद इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और आज शाम 4:30 बजे एलजी विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से मिलने का समय मांगा था और आज शाम 4:30 बजे एलजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिवस है और आज पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम लोगों को सदस्य बनाएगी, ये लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और 7400 मौलानाओं मुंशी मदरसे के छात्र को बनाएगी सदस्य। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 100 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ के करीब 8 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। सदस्यता अभियान के जरिए 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज कैंप लगाकर भाजपा का सदस्य बनाया जाएगा। मुस्लिम लोगों को भाजपा का बनाया जाएगा सदस्य। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन आज, और आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम लोगों को बनाएगी सदस्य। 7400 मौलानाओं मुंशी मदरसे के छात्र को बनाएंगे सदस्य। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 100 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के 8 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। सदस्यता अभियान के जरिए 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और कैंप लगाकर भाजपा का सदस्य बनाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुस्लिम लोगों को भाजपा का बनाया जाएगा सदस्य। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिमों को सदस्यता दिलाएगी।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कैंप लगाकर भाजपा का सदस्य बनाया जाएगा। मुस्लिम लोगों को भाजपा का बनाया जाएगा सदस्य। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको यूपी के रायबरेली से बता रहे हैं, जहां 5 वर्षीय बालिका के साथ रेप का प्रयास। ऑटो चालक ने मासूम बच्ची के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बहला फुसलाकर ऑटो पर बैठाकर ले गया था अपने गांव। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था ऑटो चालक। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों ने ऑटो चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी युवक पलिया गांव का बताया जा रहा है रहने वाला। सीओ समेत पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी। हरचंदपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास। ऑटो चालक ने मासूम बच्ची के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, बहला फुसलाकर ऑटो पर बैठाकर अपने गांव ले गया था। सर ये हमारे घर जो आया मंदिर गया, मंदिर से आके हमारे द्वारे होके आया, अपना एक जगह ऑटो खड़ा कर दिया। खड़ा करके अपना बैठा था, बतलाता था एक लोग से, बतलाते थोड़ी देर बतलाया। फिर उस पर 5-6 लड़के खेल रहे थे, तो एक ऑटो लेके गया अपने मंदिर पे, लड़कों को लेके मंदिर पे, आधे बच्चों को तो मंदिर पे छोड़ दिया। वहाँ से आधे मंदिर पे बच्चे को छोड़कर आया। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे को उतार दिया इसने हमारे गांव में पंचायत घर पे रोड पे। तो फिर उसके बाद जो हमारी बेटी थी, बेटी को लेकर सर ये बोला कि समोसा खिलाने जा रहे हैं। तो सर हम तो वहाँ थे नहीं, मेरी बेटी को लेके बताया जा रहे हैं समोसा खाने, समोसा खिलाने ले गया सर। उसके बाद फिर ये अपने गांव निकाल ले गया पलिया। पलिया से सर लौट के आया तो फिर ये हमको मिला हमारे आस्तिकन गेट पे चर्चा कर। हुआ क्या? तो इसने हमारे बेटी के साथ बलात्कार करने किया। बलात्कार किया या कोशिश की? कोशिश की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद शुक्ला जुड़ गए हैं। केशवानंद, पूरा मामला क्या है? आखिर बच्ची क्यों ऑटो चालक के साथ गई? फिलहाल बच्ची की क्या स्थिति है? केशवानंद। बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले का हरचंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 5 वर्षीय बालिका के साथ रेप का प्रयास ऑटो चालक ने किया है। आपको बता दें, परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जो ऑटो चालक था वो बेटी को बदला फुसलाकर अपने साथ ऑटो से ले गया था, जिसके बाद उसके साथ रेप का प्रयास किया। हालांकि अभी जो बच्ची की हालत है वो अभी सही है, डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। वही मौके पर पहुंचे हरचंदपुर के सीओ और थाना अध्यक्ष पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वही ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको रायबरेली से बता रहे थे, जहां 5 वर्षीय बच्ची के साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब खबर आपको मंडला से बता रहे हैं, जहां उस समय गहमा गहमी का माहौल बन गया जब लोगों ने पुलिस समुदाय के द्वारा निकाले गए जुलूस में एक युवक को फिलिस्तीन का झंडा सड़कों में लहराते देखा। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा युवक से झंडा लेकर अलग कर दिया गया, लेकिन तब तक ये बात आग की तरह पूरे मंडला शहर में फैल चुकी थी। हिंदू संगठनों ने मंडला कोतवाली पहुंचकर इस घटना को लेकर न सिर्फ नाराजगी व्यक्त की, बल्कि जुलूस निकालने वाले आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंडला में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की नीयत से जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने गलत नारों का प्रयोग किया, साथ ही फिलिस्तीन के झंडे लहराए। वहीं इस पूरी घटना में एक बात और देखने को मिली कि नगर के एक स्थान पर एक आपत्तिजनक बैनर लगा हुआ था।
एक समुदाय विशेष का त्यौहार है ईद उल मिलादुन नबी। इसमें एक जुलूस का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के तहत चिलमन चौक में फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए, जो कि राष्ट्रद्रोह के हिसाब से हम माने जाते हैं। और इसमें जो भी युवक इस झंडा लहराने में शामिल हैं, हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, देशद्रोह की मांग करते हैं। और जो आयोजन करता है, आयोजन समिति जो है, उनके ऊपर हम कार्रवाई की मांग करते हैं। और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं, क्योंकि पिछले साल भी गणेश पंडाल के सामने इसी प्रकार के नारे लगाए गए थे। उस समय भी 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। ये साल आया, इस साल भी ऐसी कार्रवाई हुई। ऐसा वाकया हुआ तो आगे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम ये पुलिस से मांग करते हैं। और ये जो झंडे जो निकाले जा रहे हैं, एक समुदाय विशेष के हैं, वो करें, अपना त्यौहार मनाएं, अच्छे से मनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है उसकी विधिवत जांच हो, यही सब ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी विधिवत जांच हो। आज मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा एक जुलूस निकाला गया था। ये बात सामने आई कि उसमें एक व्यक्ति के द्वारा फिलिस्तीन का झंडा फहरा करके कोई ऐसी उन्होंने नारेबाजी की जिससे कि दोनों धर्मों के बीच वैमनस्यता हो सकती है। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और आवेदन पे जो धारा के अंतर्गत जो भी अपराध पंजीबद्ध करना है वो करने के बाद उसमें हम गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा में एक पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हो गया। धमाके से मकान ढहे। इस घटना में मासूम समेत 5 लोगों की मौत और 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके से आसपास के करीब 1 दर्जन मकान ढहे। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है। पुलिस और प्रशासनिक टीम घटना की जांच में लगी है। हादसा आपको बता दें रात 10:10 का बताया गया है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और घटना के पीछे के कारणों की जांच करने के आदेश दिए हैं। सभी जानते हैं कि शिकोहाबाद में जहाँ पर कि हम खड़े हैं, शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में, इस गांव में एक घर में जहाँ पटाखे का स्टोरेज कर रखा था, वहाँ पर विस्फोट हुआ। और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सब लोगों की टीम ले गई है। उसमें से जो अभी तक बताया गया है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ममता सरकार ने मानी हड़ताली डॉक्टरों की मांग। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कोलकाता के कमिश्नर को बदलेंगी ममता सरकार। डॉक्टरों की टीम की ममता बनर्जी से हुई मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और डॉक्टरों की कई मांगों से सहमत हुई ममता बनर्जी। कोलकाता के कमिश्नर को बदलेगी ममता सरकार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों की टीम की ममता बनर्जी से हुई थी मुलाकात। अखिलेश जी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी ने अब ये कहा है कि वो कमिश्नर को बदलेंगी, तो क्या कहीं ना कहीं वो ये मान गई हैं कि प्रशासन की तरफ से गड़बड़ी की जा रही थी इस पूरे मामले पर? अखिलेश जी जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कल देर शाम राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की एक टीम ने मुलाकात की थी। ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हुई वार्तालाप में 4 मांगों को रखा गया था। उन 4 मांगों में 3 मांगों के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत मान लिया और उसमें सबसे बड़ी मांग थी कि जो घटना हुई उस घटना के दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही बरती गई, पुलिस प्रशासन के तरफ से वहाँ पर सबूतों को हटाया गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से डॉक्टरों को सपोर्ट नहीं किया गया, उनकी सुरक्षा नहीं की गई, उपद्रवी और कुछ
ऐसे लोग भी वहां घुस गए थे जिन्होंने डॉक्टरों के साथ वसूल की और तोड़फोड़ की थी। इसकी मांग सबसे ऊपर थी। ममता बनर्जी के सामने जब इस मांग को डॉक्टरों की टीम ने रखा तो ममता बनर्जी तत्काल इसको स्वीकार कर लिया और कहा कि कोलकाता के कमिश्नर को बदल देंगे। दूसरी इसके साथ ही थी कि राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पुलिसकर्मी या दूसरी अन्य एजेंसियों को तैनात किया जाए, इसको भी उन्होंने मान लिया। इसके साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी मांग थी उसमें था जो पीड़ित परिवार है, जो जूनियर ट्रेनी डॉक्टर्स है, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से उसको सपोर्ट करना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की टीम को भरोसा दिलाया कि जो पीड़ित परिवार है, जो डॉक्टर्स का परिवार है, बाकायदा उसको न्याय मिलेगा। उसको हर तरह से सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। हर तरह का न्याय दिलाने के लिए उनके साथ कभी भी कोई भी पारदर्शिता की तरह कोई भी गलत काम नहीं होगा। और उसके साथ ही साथ अगर उनको कोई परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, जैसी खबरें लगातार आ रही हैं, उस तरह की मामलों में भी सरकार कार्रवाई करेगी। जो दूसरा सबसे बड़ा था कि बर्खास्त किया जाए मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को। तो इस मामले पर बर्खास्तगी को लेकर संशय बरकरार है और फिलहाल उसको सीबीआई ने गिरफ्तार कर रखा है। तो ममता बनर्जी ने 4 में से 3 मांगों को तत्काल मान लिया। जी बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां डॉक्टरों की कई मांगों से सहमत हुई हैं सीएम ममता बनर्जी और उन्होंने कहा है कि अब कोलकाता के कमिश्नर को बदल दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों की टीम की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, उसके बाद ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों की कई मांगों से सहमत हुई हैं ममता बनर्जी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव के पिता का निधन, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। चंद्र नारायण यादव ने पटना एम्स में ली आखिरी सांसें। बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव के पिता का निधन, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। चंद्र नारायण यादव ने पटना एम्स में ली अंतिम सांसें। लंबी बीमारी के बाद आज पप्पू यादव के पिता का निधन हुआ है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव के पिता का निधन। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव के पिता का निधन। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। पटना एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लंबी बीमारी के बाद आज उनका निधन हो गया है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। चंद्र नारायण यादव ने पटना एम्स में ली आखिरी सांसें।
पप्पू यादव के पिता का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव के पिता का निधन। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। पटना एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव के पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव के पिता का निधन। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का निधन। पटना एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बताया जा रहा है कि लंबी बीमारी के चलते उनका आज निधन हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बताते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा, देश की समृद्धि और प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और ऐसे में बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। और इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देती नजर आई हैं। उन्होंने लिखा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि आपने असाधारण नेतृत्व प्रदान किया है। साथ ही और सीधा आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं काल भैरव मंदिर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी पूजा अर्चना करेंगे। सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से।
और ये सीधा तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां काल भैरव मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखाएंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। काल भैरव मंदिर की तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में। राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, आपका समर्पण और विजय अतुलनीय है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह चौहान ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, ईश्वर की कृपा से दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये कैप्शन दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि ईश्वर की कृपा से दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आपका यशस्वी नेतृत्व व मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त रहे। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बताते हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, बुलडोजर न्याय पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने याचिका दायर की। जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी याचिका लगाई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब। आपको बता दें, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने याचिका दायर की, साथ ही जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी याचिका लगाई है और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कई अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने भी अर्जी लगाई है। बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब। आपको बता दें, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने याचिका दायर की, साथ ही जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी याचिका लगाई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बुलडोजर न्याय पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी,
बुलडोजर न्याय पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा था। आज की सुनवाई में क्या कुछ होने की उम्मीद है अखिलेश जी? सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर न्याय पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो बुलडोजर को लेकर की जा रही उत्तर प्रदेश के और भाजपा की दूसरी सरकारों के कार्रवाई पर सुनवाई हुई थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां चल रही हैं, जहां जहां बुलडोजर को लेकर आरोप लगे हैं जी, उनको लेकर सरकार द्वारा आज नोटिस दाखिल किया जाएगा, जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके पूर्व कुलपति हैं जमीरुद्दीन साहब, उन्होंने भी एक याचिका दायर की है कि ये गलत तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा जमात हिंद उलेमा है, जमीयत उलेमा हिंद से भी दायर की गई। कुछ और संगठन जिनके द्वारा याचिका दायर की गई है उन पर आज सुनवाई होगी। तो ये देखना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को झटका लगेगा और जिनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई उनको न्याय मिलेगा। तो शायद आज इस पर कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला सुनाया जाएगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां बुलडोजर न्याय पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।